पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान के समुद्रों से दो ऐसी बड़ी और धमाकेदार खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बहरी और तिजारती तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक तरफ ग्वादर पोर्ट ने वो कारनामा करके दिखाया है जो पिछली कई सालों में नहीं हो सका था, और दूसरी तरफ कराची पोर्ट पर एक ऐसा जहाज आकर रुका है जिसने पाकिस्तान को मुस्तकबिल की दुनिया से जोड़ दिया है। बड़ी अहम खबरें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। पाकिस्तान की मईशत और तरक्की के बारे में तो हम रोजाना बहुत सी खबरें सुनते हैं, लेकिन पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान के समुद्रों से दो ऐसी बड़ी और धमाकेदार खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बहरी और तिजारती तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक तरफ ग्वादर पोर्ट ने वो कारनामा करके दिखाया है जो पिछली कई सालों में नहीं हो सका था, और दूसरी तरफ कराची पोर्ट पर एक ऐसा जहाज आकर रुका है जिसने पाकिस्तान को मुस्तकबिल की दुनिया से जोड़ दिया है। बड़ी अहम खबरें हैं। अगर आप भी पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं और खुद भी सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है। हम आसान अल्फाज में समझेंगे कि जहाजी ईंधन या बंकरिंग क्या होती है। बंकरिंग का असल अल्फाज इस्तेमाल होता है, और कराची में आने वाला ये खास रो यानी RO जहाज क्या है, मतलब किस बला का नाम है। तो वीडियो के आखिर तक आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान किस तरह खामोशी से दुनिया का एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज बनने जा रहा है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चलिए फिर मैं इसका आगाज करता हूं, इसकी शुरुआत करता हूं आज के व्लॉग की। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मुस्तकबिल के जादुई शहर की, यानी ग्वादर की। जुलाई 2026 में ग्वादर पोर्ट ने एक ऐसा संगे मील अबूर किया है जिसका इंतजार हम सब कई अरसे से कर रहे थे। ग्वादर पोर्ट ने अपनी तारीख का पहला कामयाब तिजारती जहाजी ईंधन ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये जहाजी ईंधन किस बला का नाम है, ये शिप बंकरिंग क्या चीज है, आखिर क्या चीज है, पता तो चले हमें। तो सुनिएगा जरा। जैसे हम अपनी बाइक या गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते हैं, सड़कों पे हम लोग निकलते हैं ना बाइक और गाड़ी लेकर, तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, या पेट्रोल खत्म होने पर हम पेट्रोल पंप जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह समुद्र में चलने वाले इन देव हेकल बहरी जहाजों को भी हजारों मील का सफर तय करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। समंदरी जबान में जहाजों को फ्यूल देने के इस पूरे अमल को बंकरिंग कहते हैं। ठीक हो गया जी। आज से पहले पाकिस्तान के पास ये सहूलत मौजूद नहीं थी, और क्योंकि ये सहूलत आलमी मेयार के मुताबिक है, इस बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं थी जिस पैमाने पर अब है। लेकिन अब पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक की सफ में शामिल हो गया है जो बैनुल-अक़वामी मेयार की मैरीन फ्यूल सर्विसेज फराहम करते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान ग्वादर पोर्ट पर एक बहुत बड़ा LNG बरदार जहाज आया जिसका नाम था एंगो, मतलब एनोगो कह लें। एनोगो इस जहाज को इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन से IMO है, उसके सख्त तरीन माहौलियाती मेयार के मुताबिक तैयार करदा 2500 मेट्रिक टन वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल फराहम किया गया। और सबसे फख्र की बात यह है, ये ईंधन किसी दूसरे मुल्क से नहीं मंगवाया गया, बल्कि ये हमारे अपने पाकिस्तान की निजी तवानाई कंपनी जिसका नाम है सेनियर जैकोपी लिमिटेड, ठीक हो गया, सेनियर जैकोपी केल लिमिटेड, इन्होंने तैयार किया था। यानी फ्यूल भी पाकिस्तान का, पोर्ट भी पाकिस्तान की, और कस्टमर बैनुल-अक़वामी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एक ऑपरेशन से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। देखो, ग्वादर पोर्ट चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी CPEC का फ्लैगशिप मंसूबा है। अब तक दुनिया ग्वादर को सिर्फ एक बंदरगाह के तौर पर देखती थी जहां जहाज आते हैं, सामान उतार के चले जाते हैं। लेकिन इस कामयाबी के बाद ग्वादर अब महज एक बंदरगाह नहीं रहे, बल्कि एक मुकम्मल बहरी तिजारती लॉजिस्टिक और सबसे बढ़कर तवानाई का मरकज यानी एनर्जी हब बनकर उभरा है पूरी दुनिया के साथ। जब दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को पता चलेगा कि ग्वादर और आलमी मेयार का सस्ता और अच्छा ईंधन हर वक्त दस्तयाब है, तो वो अपने जहाजों के रूट तब्दील करके ग्वादर लाएंगे। है ना मजे की बात। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल जहाज जब यहाँ से ईंधन खरीदेंगे तो पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादला यानी फॉरेन एक्सचेंज हासिल होगा। पोर्ट पर सरगर्मियां बढ़ने से हजारों मकामी नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। पाकिस्तानी इलाकाई तिजारत जो उसकी ट्रांजेक्शंस हैं उसका एक ऐसा गेटवे बन जाएगा जिसके बगैर दुनिया का गुजारा मुमकिन नहीं रहेगा। ये बड़ी क्लियर वाज़ेह बात है। ये है पहली तरक्की, ये है पहली खबर। अब मैं ग्वादर से थोड़ा सा आगे लेकर आपको चलता हूँ, आगे का रुख करते हैं। पाकिस्तान के मुआशी दिल यानी कि कराची पोर्ट से भी एक ऐसी खबर आई है जिसने बहरी तिजारत में इनकलाब बर्पा कर दिया। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक रो शिपमेंट के जरिए 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां EVS कराची पहुंच गई हैं। अब हमारे बहुत से दोस्त ये पूछेंगे कि भाई ये रो क्या होता है, इनका मतलब की है, क्या ये कोई ऐसा जहाज होता है जो रोता हुआ आता है, रो इसका नाम क्यों है? तो भाईजान ऐसा नहीं है। बात यह है कि रो का मतलब है रोल ऑन रोल ऑफ। ये आम बहरी जहाजों की तरह नहीं होते जिन पर सामान कंटेनर्स में बंद हुआ होता है और बड़ी बड़ी क्रेनें उन्हें उठा कर, आपने देखा अक्सर क्रेन ऐसे उठाती हैं उन चीजों को और मुख्तलिफ जगह रखती हैं। तो रो जहाज असल में समुद्र पर तैरती हुई एक ऐसी मल्टी स्टोरी पार्किंग लॉट है या एक बहुत बड़ी इमारत की तरह होते हैं। इन जहाजों के पीछे
और इनके इतराफ में बड़े बड़े रैंप खुल जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। और गाड़ियों को ट्रेन से उठाने की बजाय जो ड्राइवर्स है खुद चलाकर जहाज के अंदर लोड करते हैं और बंदरगाह तक पहुंचने में खुद ही चलाकर बाहर उसको निकालते हैं, खुद ड्राइव करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो वक्त की बहुत बड़ी बचत होती है और दूसरा जो महंगी और कीमती गाड़ियां होती हैं जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई हैं, इनको क्रेन से उठाने के दौरान खुदा ना खासा ना करे, डिग सकती है, नुकसान हो सकता है, स्क्रैच पड़ सकता है, ये तमाम खतरे होते हैं। तो वो सारे जो खतरे हैं ना वो फिर जीरो हो जाते हैं। बिल्कुल महफूज तरीके से गाड़ियां बंदरगाह पर उतर जाती हैं और इस मखसूस जहाज का नाम है MV ग्रैंडे शंघाई और ये कराची पोर्ट के KGTML टर्मिनल पर कामयाबी से खड़ा हो चुका है। ये है दूसरी कामयाबी। इतनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक साथ पाकिस्तान आना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का जो लॉजिस्टिक सिस्टम है अब जदीद तरीन दुनिया का मुकाबला करने के लिए वो तैयार है। इन दोनों खबरों को आपके सामने पेश करना बहुत जरूरी था। अगर इन दोनों को मतलब मिलाकर देखें तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। देखा जाए तो इस वक्त हमारी बंदरगाहों को दुनिया के जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता करने के लिए दिन रात काम करने की कोशिश की जा रही है। काम आदमी है। सोचिए, एक तरफ ग्वादर पोर्ट दुनिया के बड़े बड़े जहाजों को ईंधन फराहम करने के लिए तैयार खड़ा है और दूसरी तरफ कराची पोर्ट दुनिया के जदीद तरीन शिपिंग नेटवर्क से जैसे रो जहाजों को हैंडल कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। ग्वादर भी आपका एक्टिव है, आपकी कराची पोर्ट भी एक्टिव है। इन इकदामात से दुनिया भर की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियां अब पाकिस्तान को एक महफूज, सस्ता और जदीद तरीन रूट मानने पर मजबूर हो जाएंगी भाई। इससे ना सिर्फ हमारी मजमूई तिजारती जो सलाहियत है वो बढ़ेगी, बल्कि पाकिस्तान दुनिया के उस नक्शे पर उभर के सामने आएगा जहां सिर्फ जदीद तरीन ममालिक का नाम होता है। अब पाकिस्तान उस लेवल पे खड़ा होगा भाई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इतनी बड़ी इंपोर्ट से मुल्क में ग्रीन एनर्जी, माहौलियाती आलूदगी है ना, उसको कम करने में भी मदद मिलेगी, जो कि खुद एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, ये थी वो बेहतरीन दो खबरें जिन्हें आज सुनाने में मुझे बड़ी खुशी हुई है और जुलाई 2026 की सबसे बड़ी खबर है और इसी में पाकिस्तान के बहरी और तिजारती तारीख का ना रुख बदलने के तमाम सिम्टम्स मौजूद है। अगर हम मायूसी की बातें सुनते हैं एक तरफ, लेकिन ऐसी मुस्बत और कामयाबियां अगर हमें बताती हैं कि इस मुल्क में सलाहियत की कोई कमी नहीं है। बात है कि जरूरत सिर्फ सही सिमत और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने की है, जो कि अब होती हुई नजर आ रही है। तो अब आपने बताना है कि आपको क्या लगता है कि ग्वादर पोर्ट के ये बंकरिंग सीरीज जो है दुबई और सिंगापुर जैसे बड़े पोर्ट्स का मुकाबला कर पाएंगी? और कराची पोर्ट पर आने वाली इन 2000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में आपकी क्या राय है? कौन कौन इसको खरीदने वाला है? तुझे मैंने दसना है। और ये सिस्टम अच्छा नहीं हो गया? जो लोग इस पे कारोबार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, ट्रेडर्स, उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है मुझे लगता है। तो अगर आपको ये आसान अल्फाज में दी गई, जो मैंने मालूम बड़ी आसान अल्फाज में आपको मैंने देने की कोशिश की है, बड़ी टेक्निकल बातें थी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर करना है। व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर दिया करें, शेयर का बटन दबाया करें, फेसबुक व्हाट्सएप दोनों पे क्लिक किया करें और शेयर करवा दिया करें, खुद भी कर दिया करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा पाकिस्तान कहां पहुंच रहा है। तो वीडियो को लाइक करना है आपने, चैनल को सब्सक्राइब करना है मत भूलिएगा। अगली वीडियो में किसी नई और जबरदस्त टॉपिक के साथ ना फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने भाई आतिफ भट्टी को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।